अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। IBSTS ग्रेड 5 to 15 का ये जो सवाल है मतलब इंटरमीडिएट कैटेगरी की इवनिंग शिफ्ट है। ये पहली मरतबा इन्होंने इवनिंग शिफ्ट में ये पेपर किए हैं जो इंटरमीडिएट कैटेगरी के हैं। 22 तारीख का आज का ये दूसरा पेपर है, क्योंकि पहला मॉर्निंग शिफ्ट में हो चुका है। अब ये दूसरा पेपर है जिसके मैं मैथमेटिक्स के सवाल जो 41 से लेकर 60 तक हैं वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो है log 13 रेडिकल 13 इंटू रेडिकल 13। तो इसका हमने फार्मूला लिखा था, मैंने कहा था log a x इज इक्वल टू y। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हम लिखेंगे a पावर y इज इक्वल टू x। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है रेडिकल 13, पावर कितना? पावर है y इज इक्वल टू x की वैल्यू भी कितनी है? रेडिकल 13। तो रेडिकल 13 पर पावर कुछ भी नहीं है, मतलब पावर क्या है? 1 है। तो हम क्या कर देंगे? रेडिकल 13 और रेडिकल 13 को कैंसिल कर देंगे, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखें। सुबह को इन्होंने सवाल दिया था कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1। तो ये बराबर होता था रेडिकल 2। कोसेक 45 किसके बराबर? रेडिकल 2। और इस पर पावर क्या है? 2 है, तो स्क्वायर आ जाएगा -1, मतलब 2 का स्क्वायर 2 होगा, -1 इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अभी इन्होंने सवाल दिया सेक स्क्वायर 45। तो सेक स्क्वायर 45 मैंने आपको टेबल्स बता दी थी, एक लेक्चर मेरा इसकी प्लेलिस्ट में नीचे ट्रिग्नोमेट्री पर पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा था सेक 45 भी किसके बराबर होता है? रेडिकल 2 के बराबर होता है। और इस पर इसका क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर -1। तो स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 1। तो सुबह और शाम वाला जवाब बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है 220 स्टिक्स आर डैश फ्रैक्शन ऑफ स्टिक्स 660। तो बस 220 को आप डिवाइड कर दीजिए 660 के साथ, तो 0 और 0 तो कैंसिल हो जाएगा। 22 की टेबल 1 टाइम, 22 की टेबल 3 टाइम्स। अगर आप छोटी सी टेबल भी लगाना चाहते हैं फिर भी फाइनली रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 1/3 मिलेगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बता चुका हूं कि न्यूमरेटर हमेशा क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। न्यूमरेटर अगर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो फिर वो कौन सी फ्रैक्शन होगी? वो इम्प्रॉपर होगी। तो ऐसा ऑप्शन आपको सिर्फ ए ही दिखाई देगा जिसमें न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो 5y/5 प्लस 20/5 इज इक्वल टू 9। तो आप टेबल लगा दें, 5 की टेबल 1 टाइम, 5 की टेबल 1 टाइम, 5 की टेबल 1 टाइम, 5 की टेबल 4 टाइम्स। तो जवाब क्या आ जाएगा? y + 4 इज इक्वल टू 9। 4 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 9 - 4, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो y की वैल्यू इधर 5 है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। 46 देखिए 600 डिवाइडेड बाय 1500, तो 2 0 तो कैंसिल हो गए और यहाँ पर टेबल लग जाएगी 3 की 2 टाइम्स, इधर कितनी दफ़ा? 5 टाइम्स। तो जवाब क्या आ जाएगा? 2/5। 2/5 तो जवाब है नहीं, तो 2 को 5 से डिवाइड कर देंगे, टेबल लगेगी नहीं तो हम 0 पॉइंट और इधर 0 देंगे और 5 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 20, रिमाइंडर बचेगा 0। जवाब आपके पास आ जाएगा 0.4। तो जवाब आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 30। 15% मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100 और ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन इनटू 30, प्लस इधर भी 15% मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100 और ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन, और ये क्या है? 70। तो यहाँ पर 0 और ये 0 कैंसिल होगा, इधर भी ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा। 3 15 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 7 15 ज़ा 105 डिवाइडेड बाय ये 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे 45 को तो जाहिर है यहाँ पर पॉइंट बीच में आ जाएगी, 4.5 हो जाएगा, प्लस इधर भी 10.5 हो जाएगा। तो 10.5 और 4.5 मतलब ये 10.5 और ये कितने? 4.5, टोटल हो जाएंगे 15। रिजल्ट क्या हो जाएगा? 50। क्वेश्चन नंबर 48 द डेसिमल नंबर 23। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 23 को टेबल लगाएं किसकी? 2 की, तो 11 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 2 की टेबल 5 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 की टेबल 2 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 की टेबल 1 टाइम, रिमाइंडर बचेगा 0। तो आप पकड़ेंगे कहाँ से? यहाँ से पकड़कर यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो पहले क्या है? 1, फिर है 0 है ना, फिर है 1 1 1, तो 111। तो ये जवाब है 10111, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि द वैल्यू ऑफ, ये तो सिंपल सा सवाल है, इसमें हम कैंसिलेशन ही करेंगे। 25 और 25 कैंसिल, 29 और 29 कैंसिल, 36 अपॉन बाकी कौन सा बचा? 36 बचा और नीचे 48 बचा। तो 12 की टेबल पढ़ें
तो इधर कैंसिल होकर 3 टाइम्स लगेगी, इधर 4 टाइम्स लगेगी, तो जवाब क्या आया 3/4। तो ऐसा जवाब सिर्फ सी में ही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें। एक सेट है 1 2 3 6 और दूसरा सेट है बी 2 4 5 7। बोल रहे हैं कि क्या फाइंड करें बी माइनस ए। सुबह को इन्होंने बोला था, यही सवाल था, यही वैल्यूज थी, सिर्फ इन्होंने बोला था ए माइनस बी फाइंड करें, मतलब ए डिफरेंस बी। इसको ए माइनस बी तो नहीं पढ़ेंगे, इसको ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे। तो हमें क्या बोल रहे हैं अभी बोल रहे हैं बी डिफरेंस ए फाइंड करें। तो पहले हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 4 5 7 डिफरेंस, फिर हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3 एंड 6। अब डिफरेंस में होता कुछ यूँ है कि हम जो सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स में उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो सेम एलिमेंट इधर 2 है और इधर भी क्या है 2 है, और कोई सेम एलिमेंट है ही नहीं। और फिर हम क्या करते हैं बी डिफरेंस ए में कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं, हम जो पहले सेट में जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वो एलिमेंट्स लिखते हैं, बस 4 5 एंड 7। बस ये जवाब हो जाएगा 4 5 एंड 7, ऑप्शन सी। दूसरे सेट के एलिमेंट्स हम नहीं लिखते, दूसरे सेट के एलिमेंट्स हम नहीं लिखते, भले बचें ना बचें हमारा कोई लेना देना उससे नहीं होता इन ऑपरेशन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, एन एटम इज मार्क्ड विद द प्राइस ऑफ 50,000, मतलब कोई चीज़ है जिसकी प्राइस कितनी है 50,000 है। देयर इज अ 15% डिस्काउंट ऑन एन एटम, द डिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ एन एटम इज, मतलब ये है कि कोई एक चीज़ है जिसकी कीमत कितनी है 50,000, कितनी है 50,000, उस पर कितना डिस्काउंट है 15% डिस्काउंट है। तो अब बताइए डिस्काउंट हुआ कितना डिस्काउंट होगा। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15 और परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो ये दो जो ज़ीरो हैं ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा कितना 500 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 500 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7,500 जवाब आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा बी। मतलब ये है कि 50,000 वाली चीज़ पे अगर 15% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो टोटल डिस्काउंट कितना होगा 7,500 रुपये कम हो जाएंगे। मतलब चीज़ जो आपको मिलेगी वो कितने मिलेगी 42,500 की। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो द नंबर ऑफ डायगोनल्स टू अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, फिर वो स्क्वायर हो, है ना, फिर वो कोई स्क्वायर भी हो सकता है, कोई रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई रोम्बस भी हो सकता है, कोई पैरेललोग्राम भी हो सकता है, कोई काइट भी हो सकता है, कोई ट्रेपेजियम भी हो सकता है, कोई ट्रेपेजाइड भी हो सकता है। तो देयर विल बी 6 ऑलमोस्ट जो हैं जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, और उनमें हमेशा जो डायगोनल्स होते हैं वो कितने होते हैं 2 होते हैं। तो मेरा एक वीडियो पड़ा है, इसकी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर कंप्लीट ज्योमेट्री का एक मतलब थंबनेल लिखा होगा, कंप्लीट ज्योमेट्री 25 मिनट का या 24 मिनट का लेक्चर होगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो वहाँ पर अगर वो आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम्स आपको मसला नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 जो है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 45, एवरेज कितनी है 45 है। 2 ऑफ द नंबर्स आर 55 एंड 30, द थर्ड नंबर इज, मतलब 3 टोटल नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं 3, मतलब हम एक नंबर कौन सा है 55 है, दूसरा नंबर कौन सा है 30 है, और तीसरा नंबर हमें फाइंड करना है। द थर्ड नंबर इज, थर्ड नंबर हम मान लेते हैं कि वो क्या है x है, और इन तीनों की जो एवरेज है, एवरेज कितनी है, एवरेज ये दे रहे हैं, एवरेज ये एवरेज इज 45, एवरेज कितनी है 45 है। तो अब बताइए जो तीसरा नंबर है क्या होगा। 3 नंबर्स की एवरेज है, तो एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो एवरेज कितनी है, एवरेज है 45। तो यहाँ पर आप क्या लिखें 45 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तीनों वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक है 55, 55 प्लस दूसरी वैल्यू क्या है 30 प्लस तीसरी वैल्यू क्या है x, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल नंबर्स कितने हैं 3 हैं, एक है 55, एक है 30 और एक है x, तो 3 है। तो 3 इधर आकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 45 को जब 3 मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब होगा 135 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा 85 प्लस x। अब ये जो 85 है, 85 इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, 135 माइनस 85 इज इक्वल टू x। तो 135 में से 85 गए, बचेंगे कितने 50, तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी 50। तो जो थर्ड नंबर है ना वो थर्ड नंबर क्या है 50 है। क्वेश्चन नंबर 54, इफ 25 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 30 डेज, मतलब जो 25 वर्कर्स हैं वो काम करते हैं 30 दिनों में,
है ना, कोई भी काम करते हैं, अगर वही काम द नंबर ऑफ वर्कर्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इन 15 डेज, अगर वही काम अगर दिन हम कम कर दें, बोलेंगे एक महीने में नहीं, 30 दिन में नहीं करें, वो कितने में करें, 15 दिन में करें, तो जाहिर है वर्कर्स बोलेंगे कि भाई कुछ और भी हमें बंदे चाहिए, मतलब हमें नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, क्या हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, डेज हम डिक्रीज़ कर रहे हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्कर्स, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेज, नंबर ऑफ डेज। तो वर्कर्स कितने हैं, वर्कर्स हैं हमारे पास 25 और डेज कितने हैं, 30। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स हमें मालूम करने हैं, जबकि डेज हमारे कितने हो गए, 15 हो गए। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर एरो एक ऊपर जाएगा, एक एरो नीचे आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x/25 प्रोपोर्शन, यहाँ पर लिखेंगे 30/15। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई होगा 30 के साथ। तो 15 की टेबल 1 टाइम, 15 की टेबल 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25 × 2, मतलब x इज इक्वल टू 50। x क्या हो जाएगा, 50। मतलब यह है कि आपको वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो वर्कर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए, वर्कर्स की तादाद होनी चाहिए 50। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, द रेशियो ऑफ 5 मिनट्स टू 180 सेकेंड्स। अब यह है कि या तो आप मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें या फिर सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पर आसान ये है कि 5 मिनट्स लिखे हुए हैं और इनको रेशो, इनको कन्वर्ट कर दें किसको, 180 सेकंड्स को। हम जानते हैं कि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, बच्चा जानता है कि 60 सेकंड्स। सोचो 2 मिनट में कितने होंगे, 120 सेकंड्स, और 3 मिनट में कितने होंगे, 180 सेकंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 सेकंड्स टोटल कितना बनाते हैं, 3 मिनट्स। तो 180 सेकंड्स को मैं क्या लिख लूँ, 3 मिनट्स लिख लेता हूँ। तो मतलब ये क्या होगा, 5/3। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 20% ऑफ अ नंबर, ये बड़ा बेहतरीन प्रॉब्लम है। मतलब ये ऐसे वैसों का काम नहीं है इसको हल करना। 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 120, द रिजल्ट इज द सेम नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज, मतलब ये है कि 20% ऑफ अ नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। हम मान लेते हैं कि कोई वो नंबर क्या है, x है। तो वो बोल रहे हैं 20% ऑफ अ नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑफ अ नंबर, नंबर को हम क्या लिखा, नंबर को हमने लिखा x, तो इसकी जगह पर क्या लिखें, 20 नंबर ऑफ x इज एडेड, 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड, किस में ऐड किया जाए, 120 में। तो रिजल्ट क्या हो जाती है, द सेम नंबर, वही नंबर जो आप सपोज कर रहे हैं, मतलब x। तो 20% ऑफ x हम जानते हैं कि किसके बराबर होगा, 0.2x प्लस 120 इज इक्वल टू x। अब ये प्लस का 0.2x है, ये अगर उस साइड जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। तो इधर क्या बचेगा, 120 इज इक्वल टू x माइनस 0.2 प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस का होगा, माइनस 0.2x। अब 120 इज इक्वल टू x में से, x मतलब क्या है, 1x है, 1x में से 0.2 जाएगा तो बचेगा 0.8x। ठीक है, तो अब देखिए ये 0.8 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा 0.8, और इधर क्या बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर हम 0 दे देंगे, और 8 की टेबल 120 पे 15 टाइम्स जाएगी, और ये वाला 0 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150। जवाब क्या हो जाएगा, 150। इसका मतलब क्या है कि 150 का अगर आप 20% लेते हैं, 20% ऑफ 150, ये 150 ऐसा नंबर है जिसका अगर आप 20% लें और इसमें ऐड करें कितने, 120, तो जवाब आपको फिर से क्या मिलेगा, 150 मिलेगा, क्योंकि 20% ऑफ 150 कितना होता है, 30, और 30 120 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 150। तो ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, द कॉस्ट ऑफ 6 बोटल्स इज 900, मतलब 6 बोटल्स, यहाँ पर लिखेंगे 6 बोटल्स इज इक्वल टू 900 रुपीज़। तो 1 बोतल कितने की होगी, सोचो, पहले तो 1 बोतल फाइंड करें। 1 बोतल इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगी 150 रुपये की,
है ना, कितने की होगी, 150 रुपये की एक होगी। ये बोल रहे हैं 5 बोटल्स की प्राइस क्या होगी, तो एक बोतल अगर 150 रुपये की है तो 5 बोटल्स जो हैं, 5 बोटल्स हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये हो जाएगा 750 रुपीज़ की 5 हो जाएंगी। तो जवाब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यही सवाल सुबह को आया। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द टू नंबर्स इज, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब इसको मैंने सुबह को भी बोला था कि इसको हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, HCF और LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ, सवाल क्या है, सवाल है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स इज 24, मतलब जो HCF है, HCF किसके बराबर है, 24 के, ये मैं डेटा लिख रहा हूँ। एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज व्हाट, 144, मतलब LCM किसके बराबर है, 144 के। और वन ऑफ द नंबर्स इज 72, मतलब कोई भी एक जो नंबर है, फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं, उनमें से ये जो दो नंबर हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उनमें से एक है क्या, 72। तो आप दूसरा फाइंड करें, दूसरे की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, फिलहाल x लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है, एक है क्या 72 जो कि गिवन है, दूसरा हमें फाइंड करना है x इज इक्वल टू HCF कितना है, HCF है 24 मल्टीप्लाई बाय LCM कितनी है, वो है 144। तो अब यहाँ पर टेबल लग जाएगी 72 की 1 टाइम, 72 की 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू 48। तो मतलब जो दूसरा नंबर है ना वो होगा 48। क्वेश्चन नंबर 59, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल हम बना रहे हैं, ये रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर मैंने सुबह वाले लेक्चर में भी समझाया कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो मतलब चारों साइड्स को, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो चारों साइड्स को ऐड कर दो, अगर ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स को ऐड करो, पेंटागन है तो पांचों साइड्स को, हेक्सागन, हेप्टागन जो भी है, तो उनकी सबकी साइड्स को अगर आप ऐड करोगे तो उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, या बाउंड्री ऑफ दैट फिगर हम बोल देते हैं। ठीक है, सही है। तो एक टोटल जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर कितना है, 96 है, और उसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, 25, मतलब लेंथ ऑफ ईच साइड, वन साइड इज 25। अगर ये 25 है ना, सोचिए ये वाली लेंथ 25 है, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, 25 होगी। तो बाकी इसकी जो ब्रेथ है वो हमें फाइंड करनी है, या विड्थ हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2L ट्वाइस ऑफ L प्लस 2 विड्थ। तो पेरीमीटर कितना है, 96 है, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है, 25 है, प्लस 2 इंटू विड्थ, या फिर हम ब्रेथ भी लिख सकते हैं। तो 96 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 225 सा 50, ये हो जाएगा 50 प्लस 2 विड्थ। 50 अगर इस साइड आएगा तो 96 माइनस 50 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ विड्थ, इसमें से ये माइनस होगा तो ये होगा 46 इज इक्वल टू 2 विड्थ हो जाएगी 23 हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 60, द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:1। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होती हैं, जिन दोनों का सम क्या हो, सम मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, सो द एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये ट्रिग्नोमेट्री के ज्योमेट्री के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो उनका रेशो कितना है, 2:1 है, मतलब 2x और दूसरी एंगल क्या है, x है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस x, दोनों का सम, दोनों का प्लस करके कितना है, 180 है। तो ये टोटल हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180, 3 की टेबल 1 टाइम, 3 की टेबल 60 टाइम्स, x इज इक्वल टू 60, मतलब x की वैल्यू क्या मिली, 60 मिली। तो एक एंगल कितनी होगी, 60 होगी, तो दूसरी एंगल उसकी डबल है, वो कितनी होगी, 120 होगी। एक एंगल है 60 डिग्री, दूसरी एंगल है 120 डिग्री, तो दोनों का सम देखिए कितना है, 180, मतलब ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। अब इनका हमें क्या चाहिए, इनका हमें डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस मतलब बड़े में से हम छोटी को माइनस कर देंगे, तो 120 माइनस 60 जवाब आ जाएगा 60। सो द डिफरेंस ऑफ दीज सप्लीमेंट्री एंगल्स हुज रेशो इज 2:1 इज 60 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल के लिए तैयारी करें और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर भी करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।